जी, इस चैनल के ऊपर जो कंटिन्यूटी और टोपोलॉजी वाली मेरी वीडियोस थी, उनके कमेंट्स में आप लोगों ने चाहा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर बात की जाए। तो आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। दरअसल ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। देखिए, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि ज़ाहिर है तब्दीली को पैमाइश करने का तरीक़ाकार है। डेरिवेटिव जब आप नॉर्मल एक y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो दरअसल आप y में तब्दीली की पैमाइश कर रहे होंगे x के लिहाज से, और यहाँ पर कोई सिमत का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि एक ही सिमत है और वो x है। नतीजा ये है कि आप आराम से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमें खुद ब खुद इसमें पता होता है कि x की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, अगला इसके बाद जो केस आता है वो ये होता है कि जब आप y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बजाय z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक फंक्शन लेते हैं, जो कि ज़ाहिर है अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये एक सरफेस बन जाएगी। अब इस सरफेस के अंदर दो वेरिएबल्स ज़ाहिर है नीचे नज़र आ रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, और तीसरा z जो है वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब आप z का डेरिवेटिव ले सकते हैं दो डायरेक्शंस में, एक x की डायरेक्शन में और एक y की डायरेक्शन में। तो इस चीज़ को कहा जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसके डेरिवेटिव जो यानी ये जो डेरिवेटिव है ये मुतय्यन शक्लों में है, मुतय्यन सिमतों में है, एक्स और वाई जो पहले से दी गई हैं, हमारे यानी फंक्शन की डेफिनीशन में ही मौजूद हैं। इनको आप डिनोट करते हैं पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, जो कि एक्स की डायरेक्शन में जी में जो तब्दीली हो रही है उसकी पैमाइश करेगा। और ज़ाहिर है अब अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो एक्स की डायरेक्शन में होगा। इसी तरह अगर आप कोई प्लेन ड्रा करते हैं तो वो उस डायरेक्शन में उसके ऊपर मौजूद होगा, इस सरफेस के ऊपर। इसी तरह पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई है, ये y की सिमत में तब्दीली को z के अंदर जो भी तब्दीली हो रही है उस सरफेस में जो ऊंची जा रही है, नीची जा रही है, वहीं पर खड़ी हुई है, इसकी पैमाइश अगर आप y की डायरेक्शन में करेंगे तो ये कहलवाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y। यहाँ तक हमने डेरिवेटिव से पार्शियल डेरिवेटिव का सफ़र किया। अच्छा, अगला सवाल ये हो सकता है, फितरी तौर पे होना भी चाहिए, कि जी क्या हम पर सिमतों की कोई कैद है? हम सिर्फ x, अगर एक 3 डायमेंशनल सरफेस पे खड़े हुए हैं तो सिर्फ और x और y में ही मूव कर सकते हैं? ऐसे तो नहीं है। अगर एक मिसाल के तौर पर अगर आपके एक माउंटेन सरफेस जो है वो आपके सामने है तो आप उसमें किसी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और किसी डायरेक्शन में भी ये सवाल कर सकते हैं कि इस सिमत में मैं अगर चढ़ता हूँ या नीचे उतरता हूँ तो क्या चढ़ाई और उतराई में मेरा ज़्यादा नुकसान हो, मुझे ज़्यादा थकना पड़ेगा? ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप x और y तक महदूद रहें। अब अगर आप ये सवाल जो है यानी मुतय्यन सिमतों से निकलकर किसी सिमत में भी ये सवाल पूछते हैं कि भाई इस सिमत में तब्दीली कितनी होगी, अगर मैं चढ़ रहा हूँ तो मुझे ज़ोर कितना लगेगा, और अगर नीचे उतर रहा हूँ तो मैं कितनी तेज़ी से नीचे उतरूँगा। लेकिन सवाल, असल चीज़ इसमें अहम जो है वो ये है कि अब आपकी सिमत आपकी मर्ज़ी की है। ये नहीं है कि एफ ऑफ एक्स वाई जिस तरह डिफ़ाइन हुआ था उसके साथ ही उसके साथ ही आपने पैमाइश करनी। अगर वो करनी होती तो पार्शियल डेरिवेटिव आप ले लेते। जब आप आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, अपनी मनमानी डायरेक्शन में आप ये सवाल पूछते हैं कि जी मुझे इस सिमत में तब्दीली बताइए, मैंने फ़ैसला करना है कि मैंने नीचे कैसे उतरना है या ऊपर कैसे चढ़ना है, तो ये जो मनमानी सिमत में आप डेरिवेटिव लेंगे, इस डेरिवेटिव को कहा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और इसमें ज़ाहिर है सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो सिमत चाहिए, जिसके लिए आपको एक वेक्टर दिया जाता है, और फिर उसमें आसानी पैदा करने के लिए उस वेक्टर को हम बिलअमूम यूनिट वेक्टर, अगर नहीं होता तो उसको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं ताकि वो बाद की कैलकुलेशन में हमें ज़रा आसानी रहे। देखिए, यूनिट वेक्टर जो है ना, वो उसको भी समझ लीजिए ये एक खालिस सिमत है।
इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ना किसी चीज़ को बढ़ाता है ना घटाता है। सिर्फ और सिर्फ ये एक सिमत का हमें ख़बर दे के चुप हो जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर अगर हम ले लेते हैं। अच्छा, तो बात डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हो रही है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में सबसे पहले आपके पास एक डायरेक्शन होती है जो कि एक वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर यू से जनरली हम उसको जाहिर करते हैं। अब आप यू के एक पॉइंट के ऊपर आप साथ ही खड़े होते हैं। ज़ाहिर है जब भी आप कोई डायरेक्शन लेंगे तो उससे पहले आप किसी नुक्ते पर खड़े तो होंगे ना, उस सरफेस के ऊपर। फ़र्ज़ कीजिए उस नुक्ते का नाम है ए। तो अब जो आपका डेरिवेटिव बनेगा वो डी सबस्क्रिप्ट यू एफ ऑफ ए, इसके ऊपर अब आप डेरिवेटिव लेंगे और इस डेरिवेटिव को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहा जाएगा। अब हमारा सफ़र 3 कदम तय कर चुका है। पहला डेरिवेटिव जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस, फिर पार्शियल डेरिवेटिव जिनमें 2 डायरेक्शंस मुतय्यन हैं पहले से, एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई 2 डायरेक्शंस हैं। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स हो सकता है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई हो सकता है, और नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ ये है कि हम डायरेक्शन मनमानी रख लें और उसमें अपनी तब्दीली की पैमाइश करने की कोशिश करें, तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलवाएगा। इसके बिल्कुल करीब का एक और तसव्वुर जो है उसको भी लगे हाथ समझ लीजिए। वो है कि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस पर अगला सवाल एक और भी हो सकता है, ख़ासकर अगर आप ऑप्टिमाइजेशन में हैं या आप एक बिल्कुल फिज़िकल स्टेट को सोचें कि आप पहाड़ी पे के एक नुक्ते पे खड़े हैं। आप वहाँ पर आपको ये समझ, नीचे उतर रहे हैं आप या ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि किस सिमत मेरे सबसे ज़्यादा तेज़ी से मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो अब आपके सिमत भी मनमानी है और उसके साथ एक सवाल और जुड़ गया है, सबसे ज़्यादा। अब ये सवाल ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन बन गया है कि भाई मैंने कम से कम वसाइल लगा के जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है। अगर चढ़ाई चढ़नी है तो वो भी जल्दी हो जाए और उतरनी है तो वो भी तेज़ी से हो जाए। या यूँ कह लीजिए कि भाई चढ़ाई किस तरफ सबसे ज़्यादा है, उतराई किस तरफ सबसे ज़्यादा है, किसी भी पॉइंट पर खड़े होकर और अपनी मर्ज़ी से हम उसको मैयर करना चाहते हैं। तो ग्रेडियंट यहाँ पर आता है। ग्रेडियंट दरअसल डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमल डायरेक्शन। जब आप यानी एक नुक्ते पर खड़े होकर आप कई तरफ मुंह कर सकते हैं ना। ए के ऊपर खड़े होकर आप मशरिक में भी मुंह कर सकते हैं, मगरिब में भी, किसी भी सिमत कर सकते हैं। तो मनमानी की इजाज़त तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ने दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मनमानी तो आप कर लेंगे, सबसे ज़्यादा किस तरफ होगी, सबसे ज़्यादा तब्दीली किस सिमत में होगी। इसको ग्रेडियंट कहा जाता है। 4 चीज़ें इसमें हमने इकट्ठी जोड़ी हैं, उनको दोबारा देख लीजिए। डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट। आज के लिए इतना ही। कोई और ज़रूरत टॉपिक की हो तो बताते रहिए कमेंट्स में। शुक्रिया।